नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे आपको विदित होगा कि हम पिछले कुछ समय से भारत के राजनीतिक इतिहास से संबंधित क्लास लेकर आ रहे हैं और ये क्लासें जो है दोस्तों बिल्कुल प्रारंभ से लगा करके बिल्कुल रेगुलर रूप में आपको पढ़नी है। जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, उस प्रकार से मैंने अनवरत लगातार क्रमबद्ध तरीके से इनको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि साइमन कमीशन से लगा करके पूना पैक्ट तक का जो क्रमबद्ध तरीके से जो विवरण था राजनीतिक इतिहास से संबंधित, तो वो हमने उसमें पढ़ लिया था। तो आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। उस समय आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन था, परंतु अंग्रेज़ों के शासन के अंतर्गत भारत में राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन किए गए, उनकी नीतियों में क्या परिवर्तन आया, तो उस संबंध में अपन यहाँ पर विवरण पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास। तो चलिए आज की क्लास बहुत है खास, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं विश्व युद्ध की। तो विश्व युद्ध जो आपको पता है, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लगा करके 1919 के मध्य। और यह जो विश्व युद्ध हुआ था, यह कैसे समाप्त हुआ, कौन सी संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्षा या फिर उसको कहते हैं पेरिस की संधि से इसको समाप्त किया गया था। यह जो संधि हुई थी, इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 28 जून 1919 को वर्षा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि 10 जनवरी 1920 को लागू की गई थी। यह जो विवरण है प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित, इसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। सभी क्लासों को मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी आपको नित्य अनवरत तरीके से जो पढ़ाई जा रही हैं क्लासें, उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक और जो भी बिंदु बताए जाते हैं उसको आप अपने रजिस्टर में नोट करते जाएँ और याद करते जाएँ। तो उसके बाद का विवरण देखें अपन। द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि देखो, इसका समय काल अपन देखें, 1939 से प्रारंभ होता है और 1945 तक चला था लगभग। इसमें संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों को 2 भागों में अपन देखते हैं। पहला है मित्र राष्ट्र जिनको कहते हैं, और दूसरे थे धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के जो ग्रुप थे उसके अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित थे? यूएसए अर्थात कि अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, और उसमें ब्रिटेन था तो ब्रिटिश भारत भी उसमें सम्मिलित हो गया था। और उसके बाद में धुरी राष्ट्र जो थे जर्मनी, जापान तथा इटली, इनके मध्य हुआ था। तो यह प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, किन के मध्य हुआ, इस संबंध में आप इसको याद कर लेना। दोस्तों इस प्रकार के दोनों विश्व युद्धों के पश्चात क्या होता है कि सन 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। यह जो प्रस्ताव था 8 अगस्त सन 1940 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया था। यह बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती है। तब कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लिए ऐसा हथियार साबित हुआ जिसके बल पर वह अब अपनी सभी मांगें पूरी करवा सकती थी। तो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना और याद कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में आया था। कभी कभी प्रश्न आते हैं कि विभिन्न बिंदु दिए जाते हैं और उसको क्रमबद्ध तरीके से हमें जमाना होता है। तो कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में घटित हुआ, इसको अपन क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। लगभग ये 10वीं 11वीं जो क्लास हो रही है, इसमें मैंने पूरा क्रमबद्ध तरीके से ही बताने का प्रयास किया है। तो आगे भी अपन देखेंगे। और अब आगे है, देखिए, अगस्त प्रस्ताव के पश्चात दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था। और यह कब आया था? 1942 में। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, क्रिप्स मिशन, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसकी अध्यक्षता में कहा था कि संविधान निर्मात्री सभा बनेगी, परंतु यह किसी कारण से असफल रहा। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके आए, हमें उसका उत्तर याद होना चाहिए। तो 1942 में जो अपन देखते हैं क्रिप्स मिशन लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो विश्व युद्ध हो रहा है उसमें भारत का सपोर्ट प्राप्त करना। तो भारत का सपोर्ट इसी प्रकार से कि उनको आश्वासन दिया गया कि उसके बाद में क्या है कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश यह सफल नहीं हो पाता है। और उसके बाद है दोस्तों वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन 1945। कब हुआ यह सम्मेलन? 1945 में। यह योजना कब आई थी? 1945 में। तो इसका नाम भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल के नाम पर रखा गया था। इस योजना में कुछ प्रस्ताव थे।
वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़ करके वायसराय कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य कौन से होंगे? भारतीय होंगे। तो वेवल योजना कब आई? 1944-45 में। और वेवल योजना के अंतर्गत हम देखते हैं आगे, एक तरह की अंतरिम सरकार का सुझाव इसके अंतर्गत दिया गया था कि एक अंतरिम सरकार का गठन भारत के अंतर्गत किया जाएगा और उन्हीं के हाथों भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है अपन कहें तो वह सौंपी जाएगी। तो गवर्नर जनरल से विदेशी मामलों के पोर्टफोलियो का भारतीय सदस्य में स्थानांतरण किया गया। मुस्लिम लीग की कार्रवाइयों के कारण कांग्रेस ने वेवल योजना को खारिज कर दिया। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों वेवल योजना से संबंधित। अब आगे हम दूसरी क्लास लेकर आएंगे, इसके आगे क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए, किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उस बाबत हम चर्चा करेंगे उन क्लासों में। और हमारी इन क्लासों से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। आगे मिलते हैं अगली क्लास में।